जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सबका ही भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी। तीनों सत्संग अलग अलग आंटी ने भेजे हैं। सभी आंटियों ने सत्संग अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप उनकी आवाज़ में ही उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले आइए संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। आई डोंट नो, मैनू नहीं याद है किहड़ा नंबर है, बट मैं गुरु जी की संगत दिल्ली तो बोल रही हाँ। मैं अपना नाम गुप्त रख रही हाँ। ये शुक्राना जरा सत्संग कर रही हाँ। मैं अपने हसबैंड ਲਈ कर रही हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। मैं उस वास्ते गुरु जी का शुकराना, लख लख शुकराना मेरे गुरु पा। मेहर रख मेरे छोटे जे संसार थे, अपनी कृपा रख, सदा ही अपना नाम जपवाओ। इस सत्संग में मैं विराम देनी हाँ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने तीन सत्संग पहले ही फेंक चुकी हूँ और अभी मैं को एकदम से गुरु जी का सत्संग बताने का टाइम, थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने कहा जो मैं फिर बाद में भूल जाऊँगी। तो मैं ना गुरु जी को हमेशा मैं यही चाहती थी कि मेरे को ना फिज़िकल रूप में दर्शन दें। तितली के रूप में, कबूतर के रूप में तो कई बार दर्शन हुए हैं मेरे को, लेकिन मेरा मन होता था कि गुरु जी मेरे को स्वप्न में फिज़िकल रूप में दर्शन दें। तो क्या वो संगत जी, मैं सुबह अमृत वेला करने के बाद मैं सो गई। मैं बीपी की गोली खाई, उसके बाद मुझे नींद आ गई और उसके बाद ना मेरे को जैसे मेरी आँख खुली तो मुझे उससे पहले मेरे सपना आ रहा है कि भी मैं ना जैसे भागी जा रही हूँ, कोई स्कूल है और वहाँ से मतलब कि मैं क्लास के कमरे में जैसे जाने लगती हूँ तो गुरुजी बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानती कि भी ये गुरुजी हैं। गुरुजी ने मतलब पर्पल कलर का चोला पहना हुआ था और जैसे पीरियड ख़त्म हुआ तो कमरा छोड़ के बाहर आ रहे हैं और मैं कमरे के अंदर चली गई और वहाँ सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। मैं उनके साथ कुछ मैंने मजाक में बात करी और मैं भूल गई और फिर जैसे मेरी आँख खुली तो मुझे ओहो, मुझे ये ध्यान में आया ये तो गुरुजी मुझे दर्शन देने आए थे। तो संगत जी, कहने का मतलब ये सत्संग तो मेरा छोटा सा है कि गुरुजी इतनी इच्छा पूरी कर देते हैं कि अगर मैंने ये कहा कि भी मुझे फिज़िकल रूप में दर्शन दो तो गुरुजी ने वो दर्शन भी मेरे को दे दिए। और संगत जी, फिर क्या हुआ, मैं गुरुजी को भोग, अगले दिन मैं गुरुजी को भोग लगा के और उसके बाद मैंने वो जो भोग लगाया था वो खाना मैंने खुद खा लिया। तो फिर मैं उसको मोबाइल लेके स्क्रॉल करने लगी तो उसमें लिखा हुआ आया था कि मेरी बेटी, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਨੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਕਰ और उस तो बाद सारे परिवार ਨੂੰ वो वंडिया कर ਤੇ आप खाया कर। और संगत जी, साथ में ना जैसे मतलब कि मैं उनको भोग लगाया है तो उनका ना स्वरूप जो था वो जैसे पता नहीं
थाली प्लेट आ गई, ज़्यादा लगी। उनका ना छोटा सा स्वरूप है मेरे पास, तो वो उसको मैंने गद्दी दी हुई है, वो ना प्लेट में थाली में गिर गया। तो थोड़ी देर के बाद मैंने उठाया तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे से क्या गलती होगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा शायद गुरुजी ने आज भोजन ग्रहण किया है, और वो भोजन को ग्रहण करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया है कि 7 बारी तो मंत्र जाप किया कर। तो कहने का मतलब ये है गुरुजी तो हर वक्त कहते हैं कि मैं तेरे मंदिर विच ही हाँ, मैं हर वेले तेरे अंग संग हाँ, तो अपने सारे सुख दुख मेरे नाल कर लिया कर। संगत जी, जब गुरुजी की ऐसी वर्डिंग वो होती है ना, तो सच में मैं कहती हूँ कि कोई रिश्तेदार नहीं चाहिए, कोई माता पिता बहन भाई किसी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे सारी दुनिया ही गुरुजी हैं। संगत जी, ये तो मैं नींद से रात के 12 बजे के मतलब के करीब का टाइम होगा, शायद 11 बजे का। तो मैं याद थोड़ा सा मुझे सत्संग याद आया कि मैंने ये करना है, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगी। और गुरु जी का भी हुक्म था कि मैंने उनके आगे एक अरदास लगाई हुई थी, और वो कहने लगे कि अपना आज मेरा हुक्म है, आज मेरा अपना सत्संग सुना तो तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। हम लोग सच में बहुत सेल्फिश हैं, शायद मैं दोबारा भी सो जाती, पर मतलब ही है ना, सेल्फिश है, ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं हम। ओके हाँ, गुरुजी ने ऐसा बोला तो सत्संग करके ही सोना है। लेकिन अगर गुरुजी नॉर्मल हमें कहते हैं तो हम लोग बहुत गलत हैं करते हैं। हम लोग कहते हैं सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें गुरुजी का हुक्म मानना चाहिए। मैं तो खुद अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ संगत जी, और मैं आगे से जैसे गुरुजी का हुक्म होगा मैं सत्संग करा करूँगी। गुरुजी मुझे सत्संग सुनने को भी कहते हैं, लेकिन मैं जैसे सुनने लगती हूँ बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, अधूरा रह जाता है, इनकम्प्लीट होता है। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तेरे कष्टां का कारण है वह तू अपना सत्संग जिहड़ा अधूरा छड़ दिंदी है। इसलिए मैं दिन के वक्त उसको इग्नोर कर देती हूँ और सोचती हूँ कि रात को ही सुनूंगी, और रात को ही मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग करूँगी। संगत जी, बाकी का सत्संग मैं नेक्स्ट उसमें करूँगी। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। हम कर्मों के मारे हुए हैं, आपकी बड़ी कृपा है, रहमत है। आपने अपने चरनी लगाया, अपने चरण शरण में उठाया, अपनी छतरी में रखा, अपने आंचल में बिठाया, अपने चरणों में स्थान दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आपका कितने बार आपने हमारा जीवन बचाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू काली माता, थैंक यू शेरावाली माता, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू गणपति जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, वाहेगुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना। आपने पंच शक्ति का पहरा लगाया हुआ है। मेरी कड़वी ज़बान के कारण, मेरे क्रोध के कारण मेरा सारा ज़माना दुश्मन बन गया था। गुरु जी आपने बड़ी रहमत करके, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, बड़े लाड से आपने नाशुक्रे के कर्म काटे, और मैं बिल्कुल नाशुक्री हो गई थी। भगवान का नाम लेना ही बंद कर दिया था। भगवान पे दोषारोपण कर रही थी कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किलें आई, बड़ी कठिनाइयाँ आई, लोगों ने मारन क्रिया करी, काले जादू किए, राम जाने क्या क्या किया, पंडितों के भी चक्कर काटे, जगह जगह धक्के खाए। पता नहीं गुरु जी को मेरे पे तरस आ गया, और गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में लगाया। बहुत बार जीवन दान दिया। 2013 में मेरे कज़न का रूप धर के आए गुरु जी, और मुझे हॉस्पिटलाइज किया। मुझे नहीं पता मुझे क्या होने वाला था। उससे पहले ही अचानक मेरा कज़न आ गया और मुझे कहने लगा तू मेरे घर चल, और वहाँ जाके मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा। संगत जी, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली थी। मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आनी थी, वो ऑफिस गए हुए थे, किसी को पता नहीं लगना था। गुरुजी मेरे कज़न का रूप धर के आए और मेरा ट्रीटमेंट कराया। गुरुजी ने 15 दिन में मेरे बहुत कष्ट काटे, मेरे को नया जीवन दिया। थैंक यू गुरुजी। उसके बाद 2016 में भी बड़ी तकलीफ़ आई, गुरुजी ने फिर जान बचाई मेरी। उसके बाद
2019-20 में कोरोना आ गया। उस दौरान गुरुजी ने मेरे इतना ब्लैक मैजिक काटा, मुझे मतलब अब समझ में आ रहा है। 2013 में गुरुजी ने हाथ पकड़ा, 2023 आ गया, 23 में जाके पता लगा कि ये जो कुछ भी मेरे साथ उससे पहले के सालों में हो रहा था, यानी 20-25 साल पुराना ब्लैक मैजिक था, जो जिसने मेरी कमर तोड़ दी थी। और गुरुजी ने 2023 में समझाया कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद किसी पर विश्वास नहीं रहा, ना रिश्तेदारों पर, ना दोस्तों पर, ना मित्रों पर, कहीं पर भी बिल्कुल आइसोलेट हो गई थी। गुरुजी ने धीरे धीरे अपने प्यार दुलार, अपने प्रसाद से, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से मुझे हील किया। छलनी हो चुका था सब कुछ। गुरुजी ने बड़ी कृपा की, अपने सिमरन से, अपनी शब्द बानी से, अपने प्रसाद से सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, 2013 में गुरुजी का स्वरूप फेंक दिया गया था। मुझे बाद में समझ में आया कि वो कष्ट मेरे ऊपर आना था। शायद मेरे इतने पर्दे कजे, मुझे पता नहीं क्या हो जाना था, या तो मौत आनी थी या घर से निकलना था, राम ही जाने क्या था। गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी तो हमारे पे एहसान नहीं करते, कृपा करते हैं। और गुरुजी तो कृपा करके फिर जताते भी नहीं है। और हम, मेरे जैसे ना शुक्र ने कभी शुक्र ही नहीं किया, तो मुझे शुक्राना करना सिखा रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जो कुछ आपने दिया, नहीं दिया, आपका शुक्राना दे के ले लिया। हमारे कर्म इतने भड़े हैं, कहते तेरे बहुत माड़े कर्म थे, बहुत तकलीफ झेल ली, अब मैं उनको रोक रहा हूँ। हे प्रभु, अभी भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत लोगों का दिल दुख जाता है। गुरुजी कहते हैं पूजा पाठ करो ना करो, पर किसी का दिल ना दुखाओ, और वही मेरे से हो जाता है। कैसे, किस मुंह से माफ़ी मांगूं, कैसे कंट्रोल करूं, मेरी समझ में नहीं आता। गुरुजी सब आपने कराना है, मेरे से गुस्सा काबू नहीं हो रहा, मेरे से, मुझे माफ कर। इन बोलों के कारण सब रिश्ते बिगड़ गए थे मेरे। अभी भी कोई गलत करता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है। मुझे नहीं पता, मेरे कर्म अभी भी बिगड़ रहे हैं। गुरुजी, मुझे बचा लो। हे प्रभु, इन ब्लैक मैजिक से लोगों को बचाओ। ये दुनिया तबाह हो रही है इस ब्लैक मैजिक से, बुरी नजरों से, ईर्ष्या से, द्वेष से। जब अपने काम रुकते हैं तो किसी और को आगे बढ़ता देख के भी तकलीफ होती है, वही तकलीफ आ बन के निकलती है। हमारा कंट्रोल नहीं होता उस पे। गुरुजी बख्श दो। जब नेगेटिविटी अटैक करती है तो बहुत तकलीफ होती है। कल भी ऐसे बहुत लो फील हो रहा था, डिप्रेस फील हो रहा था। गुरुजी कहते और कोई इलाज नहीं है, सत्संग सुन और शुक्राना कर, सिमरन कर, जल प्रसाद पी। तो गुरुजी हर हाल में हमें संभालते हैं। कोई हमारे इस भीतर की स्थिति को नहीं जान सकता गुरुजी के अलावा। तो गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं, बहुत बुरी बुरी बलाओं से बचाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे हमारा हाथ थामा है, ऐसे सबको अपनी छत्र छाया में लेना, सब पर कृपा करना, सबको सद्बुद्धि देना, इस ब्लैक मैजिक से दुनिया को बचाना, इस नेगेटिविटी से दुनिया को बचाना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे प्रभु,
हम दिमाग से नहीं दिल से जिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। तीनों सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस्ड थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग होती हैं। संगत जी, आपसे बार बार विनती करती हूँ, सत्संग को पूरा सुना कीजिए, इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। कभी भी गुरु जी से कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। गुरु जी पर पूर्ण समर्पण होना चाहिए। संगत जी, आइए अब हम मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोले। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।